बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 का नेम है जी दो दर्जी मसावातों का नज़रिया, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1, मंदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों का फ़र्क कनिंदा मालूम कीजिए। पार्ट नंबर 1 क्या है जी, 2x इसकी पावर 2 है जी, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फर्क निंदा का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करवाना है। देखें जी, इसको सॉल्व कैसे करवाएंगे। जो स्केयर वाली वैल्यू है उसको ए के इक्वल लेट कर लिया, और जो एक्स वाली वैल्यू है उसको बी के इक्वल लेट कर लिया, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको सी के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू -1 है जी। ठीक है जी। अब देखें फ़र्क निंदा का फार्मूला क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac। ये आपने फार्मूला जो है इसको देख लीजिए, बी स्क्र माइनस 4ac। जस्ट आपका इतना काम है, और b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ को पुट करवा देने। -4 फार्मूले का, a हमारे पास 2 और c हमारे पास -1। ठीक है जी। अब 3 का जो स्क्वायर है 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवाएं तो 17 आएगा। नहीं जी बच्चों, ये था फाइनल आंसर। इसी तरह आगे कोई पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 है जी 6x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम प्रीवियस क्वेश्चन का अप्लाई जी। देखें, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब फ़र्क निंदा मालूम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी। अब 8 यानी कि b की वैल्यू -8, इसका स्क्वायर -4, a 6 और c जो है वो 3 आ गया। ठीक है जी। अब 8 का जो स्क्वायर है वो 64 आ जाएगा। अब ये माइनस अब माइनस ख़त्म हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर का मतलब ये होता है इसी वैल्यू को 2 बार हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। ठीक है जी। आगे देखें जी, -4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 72 आ गया। ठीक है। जब इसको प्लस माइनस करवाएंगे तो -8 आ जाएगा। नहीं जी, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी आते हैं। आगे देखिए जी, पार्ट नंबर है 3, 9x² माइनस 13x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्केयर वाली वैल्यू उसको a के इक्वल, जो x वाली वैल्यू उसको b के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको c के इक्वल। ठीक है जी। आगे हमारा फार्मूला जो है वो अप्लाई करवाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b की हमारी वैल्यू -13, इसका स्क्वायर आ गया, -4, a की 9 और c की 25 आ गई। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर यानी कि 1900 होता है। ठीक है जी। आगे इसको माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी 1900, जब इनको माइनस करवाया तो ये 0 आ गया। ये था फाइनल आंसर। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर है जी 4। ठीक है। अब 4x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -2। ठीक है जी। फ़र्क नहीं होता जी, b² माइनस 4ac। ठीक है। अब देखिए, -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2। ठीक है। ये आ जाएगा 49। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। ठीक है। जब इनको प्लस करवाया तो 81। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। अब मंदरजा ज़ाइल दी हुई दो दर्जी मसावातों के रूट्स की अकसाम मालूम करें और मसावातों को हल करके रूट्स की तस्दीक करें। ठीक है जी। अब देखिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² -23x प्लस 120 इक्वल टू 0।
अब ए के साथ जो वेरिएबल है, अददी वैल्यू है, वो 1 है, यानी कि ए इक्वल टू हमने 1 कह दिया। ठीक है, आगे बी इक्वल टू -23 और सी इक्वल टू 120 आ गया। फ़र्क निंदा वाला फार्मूला अप्लाई करें, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू -23, इसका स्क्वायर -4, अब a हमारे पास 1, c हमारे पास 120 आ गया। ठीक है, अब इसका 23 का स्क्वायर लिया तो 529 हो गया, माइनस जब 4 को 1 के साथ 4 ही आ गया, उसको 4 को फिर 120 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। जब इसको माइनस करवाएंगे तो 49 आ गया। ये एक मुकम्मल मरबा है। कैसे जी? 49, ठीक है, इसका जज़ा लेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यानी कि 7 × 7, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया मुकम्मल मरबा है जी। ठीक है, आगे हम पड़ताल या तस्दीक करते हैं जो वैल्यूज़ है ना। अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है पड़ताल करने के बाद। अब देखें एक्स स्क्वायर -23x + 120 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट की अददी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, 120 आ गया, यानी कि इसका जो अददी सारा वो 1 है, यानी कि 120 × 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 120 आ गया। ठीक है, हमने 2 डिजिट खुद से फाइंड करने हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 बने, अगर उनको मल्टीप्लाई माइनस प्लस किया जाए तो 23 बने। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। ठीक है जी, आगे देखें जी। अब देखें 2 डिजिट कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, -15x -18x, यानी कि इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 बनता है, अगर इनको प्लस माइनस करवाएं तो 23 बनता है, +120 = 0। अब हमने देखें जी, यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आएगी, x × x -15 -8 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 8 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है, =0 आ गया। अब x -8 x -15 = 0। ठीक है जी, आगे देखें जी, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख लेना है, सेपरेट सेपरेट 0 के। x = 8, ये सेपरेट किया, अब माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, x -15 = 0, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, ये था बच्चों फाइनल आंसर। और ये जो रूट्स है, रूट्स हकीकी भी हैं, नातक भी है और नाम बराबर भी है, यानी कि ये बराबर नहीं है, नातक है, ठीक है, और हकीकी है। ठीक है जी, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2x² + 3x + 7 = 0 है जी। ठीक है जी, अब देखें कि a = 2 आ गया, b = 3 आ गया, c = 7 आ गया। फ़र्क निंदा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, b² -4ac। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर -4, a की हमारे पास 2 और c की हमारे पास 7 है। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आ गया। अब देखिए ये मुकम्मल मरबा नहीं है, जब इनको माइनस करवाया तो -47 आएगा। ठीक है, जब 56 में से 9 माइनस किए तो 47 आ गया माइनस का। अब ये मुकम्मल मरबा नहीं है। ठीक है, 47 मुकम्मल मरबा नहीं है। अब देखें, पड़ताल करें, यहाँ तस्दीक करें। ठीक है, अब हमने इसी वैल्यू को दोबारा लेना है। ठीक है, देखें जी, 2x² + 3x + 7 = 0। ठीक है जी, ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, आपको 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों में से, 3 मेथड में से आपका जो दिल चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से आपको जो ईजी लगता है आप अप्लाई कर दें। a = 2, b = 3, c = 7। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी, x = -b + -√b² -4ac/2a। ठीक है,
अब इनमें जहाँ बी की वैल्यू वहाँ बी की वैल्यू पुट करवा दें, जहाँ ए की वैल्यू पुट करवा दें, जहाँ सी की वैल्यू पुट करवा दें। देखें जी, ये देखते जाइए, -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 आ गया। अब देखें -3 प्लस माइनस ये 9 आ गया और ये -56 आ गया, ओवर है जी 2 टाइम 4 आ गया। ठीक है जी। अब देखें x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √-47। अब -47 का अंडर रूट नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू वैसे रहेगी, ओवर 4 आ गया। और ये जो रूट्स है ये ख्याली है जी। ठीक है जी, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3, 16x माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये स्केयर वाली वैल्यू जो है वो ए की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स वाली वैल्यू वो बी के इक्वल आ जाएगी, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू वो सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। फर्कनिंदा का फार्मूला अप्लाई करें, b²-4ac। अब b की वैल्यू इसका स्केयर आ गया, a, अब 4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9 आ गया। ठीक है जी। जब इनको इनका स्केयर लिया 576, जब इनको मल्टीप्लाई करवाया -576 आ गया। ठीक है जी। अब देखें रूट्स हकीकी हैं, नातक है और बराबर है, क्योंकि 0 आ गई वैल्यू। ठीक है जी। अब देखें आगे, देखें जी, इसकी तस्दीक करते हैं। 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -24, c इक्वल टू 9 आ गया। अब हमने फार्मूला अप्लाई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है जी। अब देखें माइनस ए और माइनस बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है, प्लस माइनस -24 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 9/2 इंटू 16। ठीक है जी। अब देखें ये आ गया जी, ये आ गया जी 24 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये इसको इसका स्क्वायर लिया 576 -5 और ये आ गया जी 76। ठीक है, अब देखें ओवर है जी 32, जब 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो। ठीक है, अब देखते जाएं जी। ठीक है, अब ये तो 0 आ गया, √0 वो 0 ही होते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको क्या लेंगे, प्लस करवा लेंगे। प्लस करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल जो है वो 0 है, प्लस माइनस 0। ठीक है, अब 24/32। ठीक है, इनकी कटिंग कर दें। ठीक है, जब कटिंग की तो हमारे पास x इक्वल टू 3/4 आ गया जी। ठीक है जी। अब देखें जी, आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4, 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। सेम वैसे ही हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया जी, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -13। फर्कनिंदा का फार्मूला b² -4ac। ठीक है जी। अब b की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू 3। ठीक है, अब c की वैल्यू -13। जब इनको ये 49 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस प्लस 156 आ गया। जब इनको प्लस करवाया तो 205 आ गया। ये देखिए जी, रूट्स हकीकी और ना बराबर है। ठीक है, हकीकी तो है लेकिन ना बराबर भी है। ठीक है, आगे हम तस्दीक करते हैं जी। तस्दीक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखें जी, जो क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -13। फार्मूला क्या है जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब इनमें वैल्यूज़ को आप पुट करवाएं जी। देखें जी, आप वैल्यूज़ को पुट किया। ठीक है, जहाँ a की वैल्यू वहाँ a की वैल्यू, जहाँ b की वहाँ b की वैल्यू पुट करवा दी, और जहाँ c की वैल्यू वहाँ c की वैल्यू को पुट करवाया जी। ठीक है, अब देखिए -7 प्लस माइनस ये 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 156/6 आ गया। अब देखें कि इन दोनों को प्लस किया तो 205 आ गया ओवर 6, -7 प्लस माइनस ये वैसे वैल्यू आ गई। ये था बच्चों फाइनल आंसर। लें जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी। कहते हैं कि के की कीमत
किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला मुकम्मल मरबा है। अब हमारे पास ये उसने जुमला दे दिया, ये वैल्यू दे दी है, ठीक है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है, और ये एक्स वाली वैल्यू, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ए इक्वल टू के स्क्वायर, बी इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1, सी इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब देखें जी, फ़र्कनिंदा वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब बी जो है देखें हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया -4 ए के स्क्वायर सी 4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। आगे देखें जी, आगे देखें 4। अब देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला क्या है जी, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब हमने फार्मूले को अप्लाई किया, ये फार्मूला क्लोज है, इस फार्मूले को हमने किया ओपन, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 का। अब के स्क्वायर प्लस 2a, ए हमारे पास के, बी हमारे पास 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको 4 के स्क्वायर, अब फिर 4 के साथ तो 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। आगे देखें जी, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें 4, अब देखें के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, यानी कि इसको 2 को के साथ मल्टीप्लाई किया 2k, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो किया तो 2k ही आ गया, माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी 4 को हमने इस वैल्यू के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 2 4 टाइम 8k, 2 1 4 2 टाइम 4 1 टाइम 4 आ गया, माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसको हमने अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें जी, स्क्वायर वाली वैल्यू में से स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस करवा दी, 16 में से 4 माइनस किए तो माइनस का 12 के स्क्वायर आ गया प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम 4 कॉमन लेंगे माइनस का, ठीक है, -4 कॉमन लिया, 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 4 1 टाइम 4, ठीक है। इसके अंदर वाली वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, साइन भी जो है, ठीक है। ये देखें जी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये जो -4 है इक्वल की 0 की इस साइड पे आके, इक्वल की इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो जब कोई भी चीज़ 0 के ऊपर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है, ठीक है जी। ये देखें जी, 3k स्क्वायर, ठीक है, -2k माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि 0 होगी। अब देखें हम फार्मूला, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है जी। अब b की वैल्यू माइनस ये वाली और माइनस b की वैल्यू -2 प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर -4, ठीक है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 ओवर 2, a की वैल्यू 3 आ गई। अब इनको हमने सॉल्व करवाना है, ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखें जी, ये आ गया जी x इक्वल टू 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 12 ओवर 6 यानी कि ये हो गया 16 हो गया। ये देखिए ये वैल्यू वैसे आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 ओवर 6, ठीक है जी। x इक्वल टू ये देखें 2, अब ये इसका अंडर रूट क्या है, जजर क्या है इसका 4 है, ठीक है, ओवर 6 आ गया। अब इसका मतलब ये होता है इसी वैल्यू को एक बार प्लस करवाएंगे और इसी वैल्यू को एक बार माइनस करवाएंगे। देखें जी, x इक्वल टू 2 प्लस 4 ओवर 6 यानी कि ये 6, 2 और 4 6 हो गया, 6 ओवर 6 ये 1 हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ये था बच्चों एक आंसर आ गया। आगे देखें जी, x इक्वल टू, अब प्लस करवाया अब हम माइनस करवाएंगे, 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 ओवर 6 है जी। अब -2 आ गया यानी कि माइनस करवाया तो ओवर 6, 2 1 टाइम 2 3 टाइम x इक्वल टू -1 ओवर 3। सोल्यूशन सेट क्या आया जी 1 और -1 ओवर 3। नहीं जी बच्चों ये था फाइनल आंसर। नहीं जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस
ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।